जिस सैम डिसूजा की बात बहुत दिनों से चल रही थी, बाद में किरण गोसावी ने यह बता दिया कि सैम डिसूजा नाम का कोई शख्स ही नहीं है, ये तो फेक नाम है। लेकिन ये सारा खेल जो है ये किरण गोसावी ने ही रचा था। इस तरह की बात जो सैम डिसूजा नाम का शख्स है उसने सामने आकर रख दी, और इसी सैम डिसूजा ने समीर वानखेड़े को सही इंसान बताया है। भ्रष्टाचार जैसी कोई बात नहीं है, ना ही किसी गलत काम में, ना ही पैसे लेने का, ना ही किसी चीज में कोई भी तरह का डील करने का आरोप लगाया है। समीर वानखेड़े सैम डिसूजा की नजर में एक सही इंसान है। लेकिन सैम डिसूजा ने एक बात कही है कि शाहरुख खान की जो मैनेजर है पूजा डडलानी, इन्होंने परेल में सुबह 4 बजे 50 लाख रुपए दिए थे किरण गोसावी को, आर्यन खान को छुड़ाना है। जो 25 करोड़ की बात हो रही थी कि 18 करोड़ कहीं और देने हैं और 8 करोड़ समीर वानखेड़े को जाने हैं, तो ये सारी बातें झूठी थी। और ये जो 50 लाख रुपए लिए थे किरण गोसावी ने, जो कि सैम डिसूजा को नहीं पता था। सैम डिसूजा थोड़ी देर बाद वहां से निकल जाता है। जब सैम को पता चलता है तो बाद में ये किरण गोसावी को कहता है कि पैसे वापस कर। किरण गोसावी, ये टकलू भाई साहब जिन्हें हम देव मानु समझ रहे थे, असली खिलाड़ी तो यही निकल रहा है, जैसे कि ये बात सामने आ रही है। यानी ये जो सेल्फी लेकर खींचने का तरीका था, इसके पीछे भी कोई ना कोई राज जरूर रहा होगा कि ये सामने जानबूझकर इन तस्वीरों को सामने लाया जा सके। किरण गोसावी ने प्रभाकर सैल नाम का जो ये व्यक्ति है जो समीर वानखेड़े के ऊपर आरोप लगा रहा है, सैम डिसूजा का कहना है कि किरण गोसावी ने प्रभाकर सैल का नाम अपने मोबाइल में समीर वानखेड़े के नाम से सेव करके रखा था और बार बार यही कहता था कि मेरी बात समीर वानखेड़े से हो रही है। लेकिन जब उस नंबर को सैम डिसूजा ने ट्रू कॉलर पर चेक किया तो सारी सच्चाई सामने आ गई और किरण गोसावी का सच भी सामने आ गया। यानी कि ये पूरा खेल जो राजनीतिक पार्टियां, प्रभाकर सैल, किरण गोसावी, ये सब लोग मिलकर रच रहे थे समीर वानखेड़े को फंसाने के लिए। लेकिन वो कहते हैं ना कि सच तो भाई धरती का सीना चीर कर सामने आ जाता है, वही हुआ। जितने भी आरोप लगाए गए समीर वानखेड़े के ऊपर, वो सब के सब झूठे साबित हुए। इनमें कोई दम नहीं दिखा। अगर किसी भी आरोप में दम होता, नवाब मलिक के भी किसी आरोप में दम होता, तो वो एक आरोप पर टिके होते। पहले मुस्लिम विक्टिम कार्ड खेला गया, फिर 2 शादियों का कार्ड खेला गया, फिर उसके बाद कुछ और बातें सामने लगी, फिर 70,000 के कपड़े, घड़ी, जूते, चश्मा और पता नहीं क्या क्या चीजें सामने लेकर आने का काम किया गया। लेकिन किसी भी चीज के ऊपर टिके नहीं रह पाए, क्योंकि झूठ कभी भी टिक नहीं पाता है सच के सामने।